वेलकम टू द जीएस रूम में बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो यूपी पीएससी आरओ की रिवीजन सीरीज़ के बारे में होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है और आने वाले दिसंबर में ही आरओ का जो पेपर होने वाला है। तो उसी के रिलेटेड हमने ये यूपी पीएससी और आरओ की रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है। बेसिकली हम इसमें करने क्या वाले हैं, इसमें हम हिस्ट्री को उठाने वाले हैं और उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं, पूरी हिस्ट्री को, एंटायर हिस्ट्री, चाहे वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो और मेडिवल हिस्ट्री हो। और इसको हम सीक्वेंशियल मैनर पे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको रैंडमली कहीं से भी कोई टॉपिक उठाएंगे और उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं। हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो एक टॉपिक वाइज सीक्वेंशियल मैनर में होंगे। साथ साथ हम हर क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे जो पास्ट में आ चुकी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुकी हैं, और जो आगे आ सकती हैं, जो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आ सकती हैं, उनके बारे में भी पढ़ते चलेंगे। तो भाई आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या होता है, आपने सभी पढ़ा होगा कि इतिहास होता क्या है, कि पास्ट के वो इवेंट्स जिनका इम्पैक्ट आज भी, जिनका प्रभाव, जिनका इन्फ्लुएंस आज भी हमारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ में पड़ता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव आज भी उन चीज़ों का पड़ता है। ठीक है, उससे रिलेटेड हिस्ट्री को आपने पढ़ा होगा कि 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक एज, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई ये होते क्या है, प्री हिस्टोरिक क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, हिस्टोरिक एज क्या होती है, और इन तीनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हिस्ट्री जो है हमारा इतिहास, इसको हम किस पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली है प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल बेसिकली था क्या, ये समय वो था कि जब हमारे मनुष्य को, ना ही ह्यूमंस को एकदम भी ज्ञान नहीं था, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं आती थी, हम लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे। ये वो टाइम पीरियड है जिसके कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें आज नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारी आती है स्टोन एज, जो पाषाण काल एज है ना, स्टोन एज, जिसमें हम पत्थरों, बेसिकली पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते हैं, वो स्टोन एज हमारी पाषाण काल, जिसमें 3 पार्ट आते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये पूरी की पूरी स्टोन एज जो 25 लाख कब से चलती है, 25 लाख से लगा के, 25 लाख ईसा पूर्व से लगा के हमारी लगभग 2500 ईसा पूर्व तक चलती है। ये पूरी की पूरी हमारी स्टोन एज आ जाती है। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद्य ऐतिहासिक काल, यानी आद्य ऐतिहासिक काल हमारा वो टाइम पीरियड है जब मनुष्य को पढ़ना लिखना आता था, जिसकी स्क्रिप्ट भी मिलती है, बट उस स्क्रिप्ट को हम आज पढ़ नहीं सकते हैं, उन चीज़ों को आज पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उसका आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी लिपि मिली है, स्क्रिप्ट मिली है, उसे आज हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसे डिसिफर नहीं कर पाए स्कॉलर, इतिहासकार, हिस्टोरियंस उसको डिसिफर नहीं कर पाए, ठीक है। अब आते हैं हम हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे, यानी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये वो काल होता है, ऐतिहासिक काल, ये वो हिस्ट्री का वो पोर्शन होता है जब इंसानों को, ह्यूमंस को लिखना पढ़ना भी आता था, स्क्रिप्ट भी आती थी और उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। पहली आता है आपका एंशंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशंट हिस्ट्री आती है, फिर आती है आपकी मेडिवल हिस्ट्री, और फिर आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये जो एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न पीरियड है ना, ये हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी कि बेसिकली प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, प्राग, आद्य और ऐतिहासिक काल क्या होता है, ये तीनों चीज़ों में, और इन तीनों चीज़ों में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा भाई पहला क्वेश्चन है कि कौन से टूल का, ठीक है, विच टूल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, इनमें से कौन सा टूल पैलियोलिथिक पीरियड का एग्जाम्पल है, उपकरण है। पैलियोलिथिक पीरियड यानी पाषाण, पूरा पाषाण काल का, ठीक है, पूरा पाषाण काल का। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पूरा पाषाण काल का जो समय था, टाइम पीरियड था ना, वो आपका लगभग 25 लाख, कितना, 25 लाख, आपका 25 लाख ईसा पूर्व से लगाकर 10,000 ईसा पूर्व था। कितना था,
25 लाख से लगा के ये 10,000 ईसा पूर्व आपका रहा है, ठीक है। ये टाइम पीरियड रहा है बेसिकली। पैलियोलिथिक काल यानी पूरा पाषाण काल में था क्या, पूरा पाषाण काल में जो इंसानों का विकास होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, और इसके साथ बहुत सारे जोग्राफिकल भौगोलिक एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं, वो हम जोग्राफी में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में क्या कि ह्यूमन का विकास होता है बेसिकली। इंसान जो होता है, जो उस टाइम पे बंदर था, बंदर जो पेड़ों में रहता था वो ज़मीन पे आता है, ज़मीन पे 4 पैरों से चलता है, 4 पैरों से चलने के बाद 2 पैरों पे खड़ा होना शुरू होता है, फिर वो एकदम स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, और पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल समय ख़त्म होते होते वो होमोसेपियंस में बदल जाता है, मतलब प्रॉपर जो आज का इंसान है उसमें बदल जाता है। और इस टाइम पीरियड के दौरान क्या करता है, बहुत सारी डिस्कवरीज होती हैं, जैसे आग का निर्माण इसी दौरान होता है। इंसान सबसे पहले आग जलाना सीखता है, इसी दौरान वो आग में खाने को पकाना सीखता है, ठीक है। तो और इस दौरान जो पत्थर यूज़ करता है वो अपनी डेली बेसिक नीड्स के लिए, जानवरों को मारने के लिए या किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, वो पत्थर के औजार बेढंगे थे, बेसिकली बेढंगे थे, बहुत बड़े बड़े थे, उनका कोई प्रॉपर शेप और साइज़ नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा जो, इनमें से कौन सा है भाई, चारों ऑप्शन में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है पैलियोलिथिक का? हैंडेक्स है, प्लोग है, व्हील है, पॉटरी है, यानी हाथ की कुल्हाड़ी है, हल है, पहिया है, या मिट्टी के बर्तन है। देखो, हल, पहिया और पॉटरी ये सब नियोलिथिक नव पाषाण काल की चीज़ें हैं, नव पाषाण काल की चीज़ें हैं, जब मानव का प्रॉपर तरीके से विकास हो चुका था, प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुका था, जब उसने सेटलमेंट शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था, तब ये सारी चीज़ें आती हैं, जब एग्रीकल्चर करना शुरू करता है। तो इसमें से है हमारा जो सही आंसर है वो हैंडेक्स, हाथ की कुल्हाड़ी जो थी, ठीक है। बेसिकली हाथ की कुल्हाड़ी, इस हाथ की कुल्हाड़ी में कोई हत्था नहीं होता था, हैंड नहीं होता था, वो एक बड़ा सा पत्थर होता था जिसके एक एंड से वो पकड़ते थे और दूसरे एंड से वो किसी भी चीज़ को तोड़ते थे या मारते थे, ठीक है। वो हैंडेक्स था, आज की कुल्हाड़ी से कंपैरिजन मत करिएगा, ठीक है। तो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में ये सारी चीज़ें थी। अब आते हैं भाई हम अपने अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड स्टोन एज? ओल्ड स्टोन एज किसे कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अवधि को पूरा पाषाण युग भी कहते हैं? पूरा पाषाण युग अभी पढ़ा, पूरा पाषाण काल हम पैलियोलिथिक एज को कहते हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक एज को कहते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये पूरी स्टोन एज का आपका एग्जाम्पल है, इसका टाइम पीरियड 25 लाख ईसा पूर्व से लगा के 10,000 ईसा पूर्व तक था। इसके बारे में एक चीज़ और बताता हूँ, क्या हमारे यहाँ इंडिया में इसके साक्ष्य मिलते हैं? हाँ, सबसे पहले आपके पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपके पलवरम मद्रास से मिलते हैं और छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिलते हैं। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से साक्ष्य मिलते हैं वो कुछ 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास से होते हैं, और ऐसा कहना है NCERTs का, ठीक है। ध्यान रखना, NCERTs आर द बॉस, NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी मिस मत करना, NCERT ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो ऐसा कहना है हमारे NCERTs का कि 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास कुछ साक्ष्य मिले हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में पैलियोलिथिक एज के, ठीक है। देन हमारे एक रॉबर्ट ब्रूसफुट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मद्रास के पलवरम नामक जगह पर जो आपके पैलियोलिथिक एज थी उसमें उसके साक्ष्य ढूंढे, ठीक है, अर्ली पैलियोलिथिक एज के साक्ष्य ढूंढे। अब मैं थोड़ा सा आपको पैलियोलिथिक एज का थोड़ा सा क्लासिफाई कर देता हूँ, उसको वर्गीकृत कर देता हूँ। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक अर्ली, एक मिडिल, और तीसरी है आपकी अपर, ठीक है। अर्ली, मिडिल और अपर, यानी ये है निम्न पूरा पाषाण काल, ये है मध्य पूरा पाषाण काल, और ये है आपकी नव पूरा पाषाण काल। बेसिकली इन 3 वर्गीकरण में, पैलियोलिथिक एज की पूरा पाषाण काल की इन 3 वर्गीकरण में, 3 क्लासिफिकेशन में था क्या? कुछ नहीं, केवल जो स्टोन टूल्स थे निम्न आपके निम्न पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बहुत बड़े बड़े थे। मिडिल मध्य एज आते आते इन्होंने क्या किया, उसको एक तरफ धारदार करना शुरू कर दिया, एक तरफ धारदार हो गए, ठीक है। और अपर पैलियोलिथिक आते आते ये दोनों साइड, अपर पैलियोलिथिक यानी नव पाषाण काल आते आते ये दोनों साइड औजार के दोनों साइड्स पे, दोनों कोनों पे धारदार औजार होने लगे। तो ये था। तो अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स हमारी इंडिया में कहाँ मिलती हैं? अगर हम इंडिया में देखें ना तो यूपी में इसके साक्ष्य हैं, ठीक है। यूपी के इलाहाबाद में मिलता है, मिर्ज़ापुर के बेलन वैली में मिलता है, मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी में मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है, और सबसे पहले जो मिलता है वो सोहन घाटी, सोहन घाटी नहीं, सोहन जगह है एक पंजाब में, वहाँ मिलता है। इसीलिए निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। अब ये सोहन जो जगह है ये आज के पाकिस्तान में,
ठीक है। मध्यपुरा पाषाण काल, इसे फलक या इसे फ्लेक टाइम पीरियड भी कहते हैं, फलक संस्कृति भी कहते हैं, या फलक या ब्लेड टाइम पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान पत्थरों के एक साइड पे धार आई थी तो ब्लेड कहते हैं। ठीक है। अपर आपका जो पूरा पाषाण काल था, ठीक है, अपर पूरा पाषाण काल था, इस यहाँ पे फ्लिंट इंडस्ट्रीज़, ठीक है, फ्लिंट इंडस्ट्रीज़ बहुत फेमस थी, ध्यान रखना, फ्लिंट इंडस्ट्रीज़ बहुत फेमस थी। तो अर्ली की जो जगह थी, अर्ली निम्न पुरा पाषाण काल की जो जगह थी, जैसे आपकी यूपी हो गया, सोहन हो गया पंजाब में, ठीक है, यूपी में बेलन वैली हो गई, मिर्ज़ापुर में बेलन घाटी हो गई, ठीक है। तो मध्य पुरा पाषाण काल में उन जगहों पे भी मिलती है, ठीक है। जो आपके निम्न पुरा पाषाण काल की जगह थी वो आपकी मध्य पुरा पाषाण काल में भी चलती हैं। साथ साथ यहाँ पर नर्मदा, जो नर्मदा घाटी है ना, वहाँ पर भी ये पाई जाती है, नर्मदा घाटी, नर्मदा के आसपास वाला एरिया। और अपर पैलियोलिथिक भी नर्मदा के आसपास पाई जाती है, यूपी के आसपास पाई जाती है, थोड़ा बहुत राजस्थान में कुछ एक दो जगह पाई जाती है, डिंडवाना राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, इनसे रिलेटेड जो चीज़ों से रिलेटेड एक मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा, एक सेपरेट पीपीटी डालूंगा, जिसमें आपको ये एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। अभी बेसिकली हमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक एजेस को समझना है कि इनमें हुआ क्या था, इनमें किस तरीके से कार्य चल रहा था, इसमें किस तरीके से वर्क चल रहा था, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी ओल्ड स्टोन एज के बारे में। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड समझ में आया होगा, पैलियोलिथिक का वर्गीकरण समझ में आया होगा, क्लासिफिकेशन अर्ली, मिडिल और अपर, यानी निम्न, मध्य और नव पुरा पाषाण काल में, ठीक है। ध्यान रखना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बेलन वैली, ठीक है, जो बेलन घाटी है, बेलन वैली, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मिर्ज़ापुर, ठीक है, बेलन वैली जो मिर्ज़ापुर में है, ये तीनों, ठीक है, ये इन तीनों अर्ली, मिडिल और अपर, निम्न, मध्य, नव पुरा पाषाण काल में तीनों एजेस में, तीनों कालों में पाई गई थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले भाई इनमें से कौन सी प्लेस है जो निम्न, मध्य और नव पुरा पाषाण काल में पाया जाता है, तो वो बेलन वैली, मिर्ज़ापुर पाया जाता है, ठीक है। तो आते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मीजोलिथिक पीरियड का, ठीक है। तो अब मीजोलिथिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मीजोलिथिक जो पीरियड था ये कब आता है। पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, पैलियोलिथिक जब पूरा पाषाण काल ख़त्म हो जाता है 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व में जब ये पैलियोलिथिक एज की समाप्ति होती है, पूरा पाषाण काल, तो इसके बाद से 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक हमारा चलता है मीजोलिथिक पीरियड, यानी ये मध्य पाषाण काल, मिड स्टोन एज, मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, अब आपने देखा था पैलियोलिथिक एज आते आते, पैलियोलिथिक एज ख़त्म होते होते ह्यूमन का विकास हो जाता है, होमो सेपियंस बदल जाते हैं। और इसी दौरान क्या होता है, जब पैलियोलिथिक एज का एंड होता है तो इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारे वातावरण में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है। यहाँ पे हमारा जो जो वातावरण होता है वो गर्म हो जाता है। पहले आइस एज चल रही थी, ठीक है, और पैलियोलिथिक एज ख़त्म होते होते हमारा वो जो वातावरण होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। अब घास के मैदान आना शुरू हो जाते हैं, और जब घास के मैदान आते हैं तो जानवरों की बढ़ोतरी होती है, ठीक है, जानवरों की बढ़ोतरी, जैसे गोट, शिप, ये बफेलोज, ये सारे जानवर बढ़ने लगते हैं। और जब ये बढ़ने लगते हैं तो मनुष्य क्या करता है, इनको पालने लगता है, ठीक है। अभी तक मनुष्य से पहले पैलियोलिथिक एज में इनको मार के खाता था, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था, और कुछ पता ही नहीं था। तो जब मेजोलिथिक एज आती है मध्य पाषाण काल तक, क्योंकि मनुष्य के दिमाग का विकास हो चुका होता है, ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो उसको समझ में आता है यार इन जानवरों को मार के खाने की कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं, कोई एडवांटेज नहीं, बल्कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे, एज अ लगेज कैरी करने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये हमें मिल्क दे सकते हैं, ये हमें वूल दे सकते हैं, ओढ़ने के लिए इनकी स्किन मिल सकती है। तो मेसोलिथिक पीरियड वो पीरियड था सब। और दूसरी बात, अब मेसोलिथिक पीरियड में सबसे बड़ी खास बात क्या थी, जो पैलियोलिथिक के औजार थे जो बड़े बड़े आकार के थे, इन पीरियड में, इस काल में, वो जो मध्य पाषाण काल में वो जो औजार होते हैं उनका साइज़ बहुत कम हो जाता है, बहुत छोटा साइज़ हो जाता है, ठीक है। तो माइक्रोलिथिक टूल्स कहलाने लगते हैं, ये सूक्ष्म उपकरण कहलाने लगते हैं, ठीक है। तो जो आपका सही आंसर है मेसोलिथिक पीरियड का, इनमें से किस टाइप के टूल्स पाए जाते हैं, वो सूक्ष्म उपकरण माइक्रोलिथिक्स पाए जाते हैं। मेटल टूल्स तो बहुत बात की बात है, मेटल टूल्स तो हमारा जब न्यूलिथिक पीरियड नव पाषाण काल खत्म होता है, फिर चाल्कोलिथिक जो पीरियड आता है, ताम्र पाषाण काल,
ठीक है, उस दौरान आपका शुरू होता है। पॉटरी अभी नहीं शुरू होगी, ठीक है, पॉटरी तो तब आएगी ना जब कृषि करोगे, अभी तो हमने कृषि की बात ही नहीं की, ठीक है। हैंडेक्स आपने पढ़ लिया, पैलोलिथिक काल में आया था। आते हैं भाई अपना अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगिनिंग ऑफ न्यूलिथिक एज, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नव पाषाण काल की शुरुआत का संकेत देता है। अब आते हैं भाई न्यूलिथिक एज में। देखो क्या है, हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको चीज़ें समझाते हुए चल रहा हूँ, सिर्फ रटवाना पर्पस नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है, चीज़ों को आपको समझाते हुए चल रहा हूँ कि ये आपके दिमाग में बैठें, ठीक है, ये बस फिल्टर आउट ना हो जाए, ये आपके दिमाग में बैठें और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो बेसिकली न्यूलिथिक एज क्या थी, मेसोलिथिक एज ख़त्म होती है, हमने देखा 5000 ईसा पूर्व तक, 5000 ईसा पूर्व से हमारी शुरू होती है, 5000 बीसी से लगभग 2500 बीसी तक हमारी शुरू होती है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज थी क्या, बेसिकली जो आपने मेसोलिथिक एज देखा मध्य पाषाण काल का ही कंटिन्यूएशन था, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में स्टोन के टूल्स बहुत ही छोटे हो जाते हैं, ठीक है, और उनको हम बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इस टाइम पीरियड में क्या था, इस टाइम पीरियड में और उनको रिफाइंड किया गया और अच्छी तरीके से उनको पॉलिश किया गया, ठीक है, दोनों साइड एजेस को शार्प किया गया, धारदार लाया गया, पॉलिश कर दिया गया टूल्स को, और टूल्स और इफेक्टिव तरीके से यूज़ होने लगे। जब इफेक्टिव तरीके से यूज़ होने लगे तो हम इससे आसानी से ज़मीन को खोदने लगे, और जब ज़मीन को खोदने लगे, ठीक है, तभी हमारी शुरुआत होती है एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो ध्यान रखना, न्यूलिथिक एज का सबसे स्टार्टिंग, मतलब जब न्यूलिथिक एज स्टार्ट होती है तो उसका संकेत हमें मिलता है पॉलिश किए गए हुए पत्थरों से। किससे मिलता है, पॉलिश किए गए हुए पत्थरों से। डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर तो पैलियोलिथिक एज में हो गई थी यार, ठीक है। मेटल टूल्स मैंने बोला अभी नहीं आएंगे, मेटल टूल्स न्यूलिथिक एज के जस्ट बाद आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हाँ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल में इंसान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, मीजोलिथिक एज में, ठीक है, मीजोलिथिक एज में मध्य पाषाण काल में इंसान जानवरों को पालना शुरू कर देता है। मैंने अभी बताया था ना कि मीजोलिथिक एज में क्या होता है, इंसानों को समझ में आता है कि भाई ये जानवर मारने लायक नहीं, ये हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हैं, ठीक है। और मेसोलिथिक एज का इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमें साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे पशुपालन के, तो ये भैया मिले थे एमपी के आदमगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, एमपी के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागौर में। एमपी के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागौर में हमें सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जामिनेशन में पीसीएस में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, पीसीएस के अलावा सिविल सर्विसेज में भी पूछा जाता है, और भी छोटे जो मोटे एग्जाम होते हैं वनडे आपके एसएससी सीजीएल टाइप के, उनमें भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले मध्य पाषाण काल में सबसे पहले आपके क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ से मिला था, ये मिला था एमपी के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से, ठीक है। अभी देखो यार, मैं सिंपली इन क्वेश्चन आंसर को टिक नहीं करवाते हुए चल रहा हूँ कि ये टिक करो, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा, मैंने दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है क्योंकि मेरा जो पूरा फोकस है वो चीज़ें समझाने पे है आपको, ठीक है, सिर्फ आंसर नहीं टिक करवाना है। अब अगला क्वेश्चन है, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन प्राइमरली इन्वॉल्व द ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाट टू व्हाट। नव पाषाण जो क्रांति हुई थी उसमें मुख्य रूप से हम किस किस रूप से परिवर्तित हुए थे, मतलब हम किस चीज़ से किस चीज़ में हमारा परिवर्तन होता है, किस से किस चीज़ में हम चेंज करते हैं, ठीक है, किस चीज़ में ट्रांजिशन होता है आपका। तो मैंने आपको बताया ना, न्यूलिथिक पीरियड आते आते आप क्या करने लगे थे, न्यूलिथिक एज की सबसे बड़ी खास बात थी कि न्यूलिथिक एज में आप मेसोलिथिक एंड होते होते मध्य पाषाण काल की एज को एंड होते होते, जैसे ही आप न्यूलिथिक नव पाषाण काल में मूव करते हो, उस दौरान आप क्या करते हो, पशुपालन तो आप ऑलरेडी शुरू कर चुके होते हो। जब पशुपालन शुरू कर चुके होते हैं उसके बाद आपके टूल्स अच्छे हो जाते हैं तो आप ज़मीन खोद सकते हो उससे इफेक्टिवली, तो आप खेती शुरू कर देते हो। और जब खेती शुरू करोगे ना, कृषि शुरू करोगे, तो आपको कृषि शुरू करने के लिए क्या शुरू करना पड़ेगा, सेटलमेंट, कहीं बसना पड़ेगा, स्थायी निवास देना पड़ेगा, अपना स्थायी निवास देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्थायी निवास जब दोगे तभी कृषि कर पाओगे। और कृषि क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आपके जो टूल्स थे न्यूलिथिक एज में वो बहुत बेटर हो गए थे, औजार थे जो पत्थर के वो बहुत बेटर हो गए थे, ठीक है। तो फाइनली जब हम सेटल्ड होंगे तो हम अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़ देंगे। तो मेसोलिथिक पीरियड तक, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक तक आदमी नोमैडिक लाइफ जीता था। नोमैडिक लाइफ क्या होती है, खाना बदोश ज़िंदगी, मतलब निकल गए आराम से, खाने की तलाश ढूंढ रहे हैं, कहीं खाना मिला वहाँ खाया, आज यहाँ सो गए कल वहाँ सो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं मेसोलिथिक एज में, ठीक है, मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक एज में।
तो बेसिकली अब इसका आंसर आप खुद ही देखकर बता सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका आंसर क्या है, सॉरी इसका आंसर है हंटिंग से एग्रीकल्चर की तरफ गए और नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ की तरफ गए। तो ये सारी चीज़ें इसका एग्जाम्पल हैं। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, चालकोलिथिक पीरियड। तो आपने पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ा, आपने मीजोलिथिक के बारे में पढ़ा, आपने न्यूलिथिक के बारे में पढ़ा, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो न्यूलिथिक एज के बाद जो आपका पीरियड आता है, सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक, फिर आपका आता है मीजोलिथिक, और उसके बाद न्यूलिथिक, यानी ये पूरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल और ये नव पाषाण काल। इसके बाद जो पीरियड आता है वो आपका आता है, कौन सा पीरियड आता है, इसके बाद आपका आता है चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड क्या होता है, ताम्र पाषाण, ठीक है। ताम्र पाषाण काल क्या होता है, जब हम तांबे के साथ क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, पत्थर, तांबे और पत्थर को मिला के औजार बनाते हैं। चालकोलिथिक पीरियड उसे कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति बेसिकली कब से कब तक होती है, 2100 ईसा पूर्व से लगा के 1000 ईसा पूर्व तक ये हमारी ताम्र पाषाण संस्कृति चलती है। कहीं कहीं 600, देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कहीं कहीं साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व तक भी चलती है, लेकिन एक मोटा मोटा एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं, क्योंकि आज भी इस रिसर्च चलती रहती है, ठीक है, स्टडी चलती रहती है, इन्वेंशन चलते रहते हैं। तो कुछ अभी तो मैं पढ़ रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य मतलब आपके साउथ इंडिया में भी मिले हैं। तो ऐसा मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया का ट्रेड होता था आईवीसी के दौरान, और कुछ सेटलमेंट्स इनके यहाँ भी थे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कोई स्कॉलर आएगा वो बताएगा नहीं इस टाइम पीरियड में अभी ये साक्ष्य मिले थे, इसके साक्ष्य यहाँ इस टाइम पीरियड मिले थे। तो एवरेज मोटा मोटा जो एग्जामिनेशन में टिक करना है वो 2100 से 1000 BC, अगर 2100 से 600 BC भी मिले उसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चालकोलिथिक पीरियड क्या था, कॉपर स्टोन एज थी, ठीक है। हमारे यहाँ भारत में मिलते हैं, हाँ थी चालकोलिथिक पीरियड थी। 5 संस्कृतियाँ थी, ठीक है। कौन कौन सी थी, जोरवे, आहाड़, कैथा, शूकर और सिमेट्री एच, ठीक है। ये 5 संस्कृतियाँ थी चालकोलिथिक की, और इसमें सबसे बड़ी संस्कृति थी चालकोलिथिक कल्चर की, वो थी आपकी जोरवे, ठीक है। जोरवे बहुत इंपॉर्टेंट है, जोरवे महाराष्ट्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भाई जोरवे संस्कृति किससे रिलेटेड थी, किस एज पीरियड की थी, ये पैलियोलिथिक की थी, मीजोलिथिक की थी, नियोलिथिक की थी, या आपकी चालकोलिथिक की थी। तो आप उम्मीद करते हैं आप टिक मार लेंगे चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है। देखो इस पे एक इन प्लेसेस पे लेके मैं एक सेपरेट पीपीटी डालूंगा, सेपरेट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जहाँ पे आपको इन प्लेसेस के बारे में बताया जाएगी पैलियोलिथिक की स्पेसिफिक साइट्स कौन थी, मीजोलिथिक की स्पेसिफिक साइट्स कौन सी थी, और नियोलिथिक की, नव, पुरा और मध्य की कौन कौन सी स्पेसिफिक साइट्स थी इंडिया में, इनको डालूंगा, ठीक है। तो चालकोलिथिक कल्चर की कौन सी एग्जाम क्वेश्चन आ गया, विच साइट इज एसोसिएटेड विद द चालकोलिथिक कल्चर, कौन सी साइट ताम्र पाषाणिक संस्कृति से जुड़ी है, मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगम, ठीक है। तो भाई ये जो तीनों साइड है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगम, ये सब आपने कब कहाँ पढ़ी होंगी, आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता की हैं ये, ठीक है। कहाँ की हैं ये, सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स हैं, ठीक है। तो इसमें से है मेहरगढ़, मेहरगढ़ हमारी क्या है भाई, चालकोलिथिक कल्चर की साइट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ चालकोलिथिक कल्चर की साइट है, और मेहरगढ़ वो न्यूलिथिक का एक वो एग्जाम्पल है जहाँ सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे। कृषि के साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ बलूचिस्तान मिले थे, जो आज के पाकिस्तान में, ठीक है। अब अगला चलते हैं, व्हाट इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ मीजोलिथिक साइट्स। मैंने बता दिया मीजोलिथिक स्थल की मुख्य विशेषता क्या थी, माइक्रोलिथ्स, पॉटरी, आयरन टूल्स, एग्रीकल्चर टूल्स, तो सूक्ष्म उपकरण। अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आओ भाई, इन विच एज डिड ह्यूमन स्टार्ट यूजिंग फायर। मैंने आपको बताया था फायर कब इस्तेमाल करना शुरू किया, फायर का इन्वेंशन एक्सीडेंटली हुआ था। आपने इसके ऊपर बहुत डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी के ऊपर, कि फायर मतलब ऊपर से बिजली गिरती है, आग लग जाती है, ठीक है। और फिर इस तरीके से आग जलाना, पत्थर से दो पत्थर को टकराना, इस टाइप की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी आपने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात हैं पैलियोलिथिक एज की, पूरा पाषाण काल की, ठीक है। पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल की ये सारी बातें, ठीक है। आओ भाई अगला आओ, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बाय ह्यूमंस ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला जानवर कौन सा इंसानों ने यूज़ किया था। तो सबसे पहला जानवर जो पाला था इंसानों ने, कुत्ता। जाहिर सी बात है कोई भी कॉमन सेंस लगाएगा कुत्ता पाल लेगा।
लेकिन कोई कोई कन्फ्यूजन हो जाएगा, कहेगा नहीं है गाय वैदिक एज में, ठीक है, गाय वैदिक एज में थी मोस्ट प्रोमिनेंट, मतलब सबसे ज़्यादा गाय का पालन वैदिक एज इसीलिए फेमस है, ठीक है, आपकी अर्ली वैदिक एज। तो सबसे पहले न्यूलिथिक एज में हमने डॉग पाला था, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इसके साक्ष्य मिलते हैं बुर्ज होम और गुफ्त कराल, ठीक है, बुर्ज होम और गुफ्त कराल, ये प्लेसेस कहाँ है? दोनों कश्मीर में हैं, ये बस्तियाँ कश्मीर में हैं, न्यूलिथिक बस्तियाँ हैं, नवपाषाण काल की बस्तियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, ठीक है। और भाई अगला हो, इन विच साइट इज़ नोन फॉर एविडेंस ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर इन न्यूलिथिक, अभी अभी बताया यार, जस्ट एक क्वेश्चन पहले बताया, कोई कौन सा स्थल नवपाषाण काल में युग में प्रारंभिक कृषि के प्रमाण के लिए जाना जाता है? तो इनमें से मेहरगढ़ है, ठीक है, मेहरगढ़, बाकी तीनों साइट तो आईवीसी की हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में न्यूलिथिक एज के सबसे पहली बार साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, कृषि करने के। सो भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर एसोसिएटेड विद विच पीरियड, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं किस अवधि से जुड़ी हुई हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। बेसिकली भीमबेटका की जो गुफाएं थी, तो सबसे पहले हमें मतलब अपर पैलियोलिथिक, उच्च पुरापाषाण काल में यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं कि भाई यहाँ पे इंसान निवास करते थे, यहाँ पे इंसान ने सेटलमेंट बनाया हुआ था, यहाँ रहते थे, ठीक है। लेकिन जो ये एट द एंड है, ये पैलियोलिथिक के ख़त्म होते होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ऑप्शन में अपर पैलियोलिथिक हो, उच्च पैलियोलिथिक हो, तब आप उच्च उच्च पुरापाषाण काल मारेंगे आंसर में, ध्यान रखना, पैलियोलिथिक को मत मारना। पैलियोलिथिक बहुत लंबा अवधि है, वो 25 लाख साल से, ठीक है, 25 लाख ईसा पूर्व से लगा के 10,000 ईसा पूर्व है। तो पैलियोलिथिक की जो अंतिम आखिरी स्टेज होती है अपर पैलियोलिथिक यानी उच्च पुरापाषाण काल, जो ख़त्म होने वाली होती है, ठीक है, उस दौरान आपको भीमबेटका की केस में मतलब इंसानों के निवास करने के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। प्लस तो हमारा जो इसमें बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो मेसोलिथिक एज जाएगा। अगर ऑप्शन में अपर पैलियोलिथिक है तो अपर पैलियोलिथिक मारोगे, अदरवाइज सिंपल पैलियोलिथिक नहीं मारोगे, केवल पाषाण काल मत मारे आना, केवल पूरा पाषाण काल मत मार के आना, मेसोलिथिक मारना उस केस में, ठीक है। अगर उच्च पूरा पाषाण काल दे रखा हो तभी अपर पैलियोलिथिक एज को ही टिक करना, अदरवाइज मेसोलिथिक को टिक करोगे, ठीक है। ध्यान रखना भीमबेटका की गुफाएं फेमस हैं, यहाँ की ये गुफाएं फेमस है पेंटिंग्स के लिए, मतलब यहाँ पे कुछ चित्र मिले हैं। चित्र कैसे मिले हैं? हंटिंग करते हुए, इंसानों के जानवरों को मारते हुए, ठीक है, ह्यूमंस के फिगर मिले हैं, बर्ड्स के फिगर मिले हैं, और ये सब फिगर बहुत सिंपल हैं, जैसे इंसानों को इस टाइप में दिखाया गया है, ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखाया गया है, बर्ड इस तरीके से फिगर्स आपको मिले हैं। आज भी चले जाओगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, आज भी चले जाओगे ना तो यहाँ पे ये आपको दीवारों पे पेंटिंग्स दिख जाएंगी, ठीक है। और ये एकमात्र वेरी इंपॉर्टेंट एकमात्र ऐसी पेंटिंग है जो तीनों स्टेजेस में पाई जाती है, स्टोन एज की, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है, तीनों ही एजेस में यहाँ पे इंसान रहते थे, यहाँ पे पेंटिंग्स करी गई हैं। तो भीमबेटका की जो रॉक शेल्टर हैं, गुफाएं हैं भीमबेटका की, वो आपकी इन पेंटिंग से जुड़ी हुई हैं। और देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दिया कि ये चित्र कैसे हुआ करते थे, तो ये चित्र आप कहते हैं हंटिंग, ठीक है, हंटिंग, बर्ड्स, डांसिंग, इन सब चीज़ें डेली लाइफ पे बेस्ड थे, ठीक है। बहुत ही सिंपल चित्रकारी थी, सिंपल स्क्वायर, और मतलब स्क्वायर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, ट्राइंगुलर फॉर्म में, इस तरीके से ये ज्योमेट्रिक पैटर्न करके हुए ये पेंटिंग बनाई गई थी, ठीक है। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। बहुत सिंपल है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषता नहीं है? कॉपर टूल यूज़ करते थे, बिल्कुल यूज़ करते थे। पॉटरी यूज़ करते थे, हाँ, मिट्टी के बर्तन करते थे, क्योंकि न्यूलिथिक एज में ही, ध्यान रखना, न्यूलिथिक एज में, नव पाषाण काल में, वेरी इंपॉर्टेंट, नव पाषाण काल में हमने मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम एग्रीकल्चर शुरू कर दी थी, जब खेती करेंगे तो जो खेती से भी बचेगा उसको हमें स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, तो पॉटरी, क्योंकि व्हील डिस्कवर हो चुका था तो पहिए पे रख के पॉटरी हमने करना शुरू कर दी थी, ठीक है। यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ्स था, बिल्कुल था, ठीक है। कॉपर टूल्स भी यूज़ करते थे, पॉटरी भी टूल्स यूज़ करते थे, माइक्रोलिथ सूक्ष्म उपकरण भी यूज़ करते थे, क्योंकि उसका शुरुआत तो हमने मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल में शुरू कर दी थी। आयरन टूल्स नहीं यूज़ करते थे, आयरन अभी नहीं आया था, आयरन की डिस्कवरी लेटर वैदिक एज के एंड में होती है, ठीक है, ठीक है। आपकी लेटर वैदिक एज, जब वैदिक एज समाप्त होने वाली होती तब उसके आसपास आयरन की डिस्कवरी होती है आपकी, ध्यान रखना।
भाई अगला क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन, ठीक है। विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया में न्यूलिथिक बस्ती बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी, मतलब जो न्यूलिथिक सेटलमेंट्स है ना, नव पुरापाषाण काल की जो बस्तियाँ हैं दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये आपकी तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा रिवर के जो ट्राइब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर के आसपास हैं, जैसे हल्लूर हो गया, ठीक है, हल्लूर कर्नाटका के पास हो गया, पोचमपल्ली हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ हो गया, कुरनूल हो गया, ये सारी जगहें थी। मैंने बोला ना इसका एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक पीपीटी बना के डाल दूंगा कि न्यूलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पे थी, पैलियोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पे थी, और स्पेशली यूपी में, क्योंकि यूपी पीसीएस है तो यूपी से पूछी जाएगी। महार, दमदमा, ठीक है, बेलन घाटी, ये सारे प्लेसेस मेंशन कर दूंगा किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हल्लूर है भाई, इसमें हल्लूर है। मेहरगढ़ न्यूलिथिक से है, साउथ इंडिया में नहीं है, बलूचिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आईवीसी की साइड है, ये भी नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अब भाई अगला क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन। द टर्म न्यूलिथिक रेवोल्यूशन वॉज कॉइंड बाई, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का टर्म किसने कॉइंड किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण क्रांति, इसको मैं इधर ले आता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन दिख जाए कि टर्म न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कौन लाया था। तो टर्म न्यूलिथिक रेवोल्यूशन था वो आपका कॉइन किया था वी गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या अलेक्जेंडर कमिंगम, ठीक है। तो ये आपका जो ये किया था, किसने किया था फाइनली, ये किया था आपका वी गार्डन चाइल्ड, ठीक है, वी गार्डन चाइल्ड ने। इन नामों से आप आगे फेमिलियर होगे, जब आईवीसी पढ़ेंगे ना तो इन नामों से आप मार्टिमर व्हीलर और अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, ये सब वो थे जिन्होंने आईवीसी की खोज में बहुत, मतलब रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। इनकी अलग अलग थ्योरियाँ हैं, हाइपोथेसिस हैं आईवीसी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर है वी गार्डन चाइल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन देखे, पेपर देखे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक वगैरह सब पूछे नहीं जाते, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन आ सकता है। अगला भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला है विच मटेरियल वॉज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन चाल्कोलिथिक पीरियड। सिंपल है यार, फॉर मेकिंग टूल्स और वेपन्स। तो चाल्कोलिथिक ताम्र पाषाणिक संस्कृति के दौरान कौन सा मेटल यूज़ करते थे, नाम से ही पता चल रहा है, ताम्र पाषाणिक चाल्कोलिथिक पीरियड, तांबा, ठीक है। अब जो अगले वीडियोस आएंगे ना, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे, पहला वीडियो है तो सिंपल क्वेश्चन रखने पड़ रहे हैं कि आपको चीज़ों को मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनको भी समझ में आए, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाओ, फर्स्ट नोन यूज़ ऑफ पॉटरी वॉज यूज इन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। ये मैंने अब आपको बताया ना, मिट्टी के बर्तन सबसे पहले किस काल में इस्तेमाल हुएंगे, पैलियोलिथिक में तो हुए ही नहीं होंगे यार। पैलियोलिथिक में तो ह्यूमन का, आदमी का विकास हो रहा था, उसके दिमाग का विकास हो रहा था, ठीक है। तो मीजोलिथिक में भी नहीं हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल में क्या चल रहा था, वो तो अभी तो अपना नोमैडिक लाइफ थी, तो मिट्टी के बर्तन बना के करेगा क्या, जब खेती एग्रीकल्चर शुरू करेगा ना तभी तो मिट्टी के बर्तन बनाएगा जिसमें वो उन चीज़ों को स्टोर कर सके, ठीक है। तो ये न्यूलिथिक एज, पॉटरी, ठीक है। अब इसमें भी पॉटरी के ऊपर भी कल्चर है कि मतलब कहाँ पे किस टाइप की पॉटरी होती है, ठीक है, किस तरीके से, मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके ऊपर भी एक बेस्ड कल्चर है, ठीक है। आहाड़ कल्चर, जोरवे कल्चर, ठीक है, एक रेड ओकरे पॉटरी है, ठीक है। इस टाइप की पॉटरी के ऊपर भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इन आईवीसी में किस किस कलर की पॉटरी यूज़ की जाती थी, उसका क्या पैटर्न था, वैदिक काल में पॉटरी का क्या पैटर्न था, चालगोलिथिक पीरियड में क्या पैटर्न था, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। द टर्म मीजोलिथिक डिराइव फ्रॉम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा सीधा रट मारो इसको। मीजोलिथिक जो टर्म है वो आपका किस भाषा से लिया गया है, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आओ भाई, अगला क्वेश्चन है विच एज इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोलिथिक एज। माइक्रोलिथिक एज किस युग को हम सूक्ष्म उपकरण युग के रूप में जानते हैं, कि ठीक है, किस एज को माइक्रोलिथिक एज के बारे में जानते हैं, ठीक है। मतलब माइक्रोलिथिक एज जो है हमारी किस एज से रेफर की जाती है, मीजोलिथिक। सिंपल आंसर है, मीजोलिथिक में आपने पढ़ा था ना मध्य पाषाण काल में कि सूक्ष्म उपकरण बनने शुरू हुए थे, दैट इज कॉल्ड माइक्रोलिथिक एज, ठीक। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्राइमरी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य जीवन निर्वाह रणनीति पैलियोलिथिक एज में थी। पूरा पाषाण काल में हम भाई मुख्य आपकी निर्वाह रणनीति क्या होगी, मतलब किस तरीके से आदमी अपना जीवन निर्वाह करता था, किस तरीके से डेली की नीड्स पूरी करता था, खाने के लिए क्या खाता था। तो जाहिर सी बात है पैलियोलिथिक एज में हंटिंग और गैदरिंग से ही
जानवरों को मार के स्टार्टिंग में तो हंटिंग करता था, गैदरिंग तो बाद में पैलियोलिथिक के एंड में आते आते करा। तो आपका जो हंटिंग है ना, हंटिंग गैदरिंग से ही करता था, स्टार्टिंग में हंटिंग करता था, फिर धीरे 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 गैदरिंग भी करने लगा। जब उसको समझ में आने लगा कि भाई इतनी जो शिकार है हमारा बहुत दिन बाद मिलता है, खाने के लिए बहुत दिन बाद मिलता है, तो उसने उसको स्टोर करना भी शुरू कर दिया कि ठीक है अभी ये 3-4 दिन काम चला लेंगे, ठीक है, जब तक मांस ख़राब नहीं होता या जो भी चीज़ें ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो पूरा आपका हंटिंग और गैदरिंग थी। इवन ये चीज़ मीज़ोलिथिक तक कंटिन्यू रहती है। मैं बताया ना कि नियोलिथिक में जब एग्रीकल्चर आती है और मीज़ोलिथिक में डोमेस्टिकेशन शुरू होता है, तब जाके चीज़ों में सुधार होता है। रॉक पेंटिंग्स भीमबेटका प्राइमरली बिलोंग टू विच पीरियड, अभी पढ़ा, ठीक है। तो प्राइमरली ये हमारा किसका था, मीज़ोलिथिक पीरियड का था। अगर अपर पैलियोलिथिक आए तो अपर पैलियोलिथिक मार्क करना, क्योंकि अपर पैलियोलिथिक के एंड में, ठीक है, पैलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण काल के अंत में, वो भी उच्च पुरा पाषाण काल में ठीक है, अपर पैलियोलिथिक टाइम में ये आपकी जो रॉक पेंटिंग्स थी वो पाई गई थी। और ये एकमात्र पेंटिंग्स हैं जो तीनों टाइम पीरियड में, स्टोन एज के तीनों टाइम पीरियड में मिलती हैं, पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियोलिथिक फीचर ऑफ नियोलिथिक टूल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाण काल के उपकरणों की विशेषता थी, पॉलिश्ड टूल्स, बेसिकली बताया ना, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे, ठीक है। तो नियोलिथिक एज आते आते क्या होता है, हमारे जो पत्थर के औजार होते हैं वो और ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाते हैं और ज़्यादा रिफाइंड हो जाते हैं, और इसी चक्कर में हम आगे एग्रीकल्चर की शुरुआत कर पाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, चालकोलिथिक कल्चर इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंडिया में ताम्र पाषाणिक 5 संस्कृतियां थी, 5 जगह थी, जिसमें से जोरवे सबसे बड़ी और सबसे अच्छी संस्कृति मानी गई महाराष्ट्र में। एक आहाड़ थी, ठीक है, एक आहाड़ कैथा, ठीक है, कैथा, आहाड़ कैथा, सिमेट्री एच और शूकर, ये 5 संस्कृति हमारी थी। आहाड़ कैथा, जोरवे, शूकर, सिमेट्री एच, ठीक है, 5 संस्कृतियाँ थी जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ थी जो भारत में फैली हुई थी। तो इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, सिर्फ यही पूछ लिया जाता है 1-2 क्वेश्चन कि भाई ये संस्कृति किससे रिलेटेड थी, ये ताम्र पाषाणिक थी। अगर आप इतना भी याद रखते हो तो यूपी पीसीएस प्रीलियम्स के लिए तो पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। और आरओ के लिए तो ठीक है, ये तो थोड़े से ऊपर लेवल की बात हो गई। लेकिन आजकल आरओ का भी जो लेवल है वो भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। तो भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति इनमें से किस स्थल में दर्शाई जाती है, आहाड़, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगम, ये सारी की सारी आईवीसी सिंधु घाटी सभ्यता की जगह हैं, ठीक है। अब भाई अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। सो प्राइमरी इनोवेशन ड्यूरिंग नियोलिथिक पीरियड क्या था, वही चीज़ हम बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं। प्राइमरी इनोवेशन था हमारा एग्रीकल्चर, कृषि। सो जो हमारी प्राइमरी इनोवेशन थी ना नियोलिथिक पीरियड की, वो मैंने बताया था कृषि की थी। और कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे, सबसे पहले ये मिले थे मेहरगढ़, बलूचिस्तान, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, समझाए गए हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस चैनल को भाई लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ लोगों से। और जो लोग यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनको भेजो, क्योंकि हम बहुत जल्दी जो भी इन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं डालने वाले हैं, ठीक है। और मैंने बोला ना अगले वीडियो में हम एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे, इससे बेहतर क्वेश्चन लेके आएंगे। ये तो आज पहला वीडियो था, तो उसमें हमने बेसिक हिस्ट्री को, बेसिक जो टाइम पीरियड है जो आपका पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक वाला, उसको समझा है, ठीक है। आई होप मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।